नाम मोहम्मद इमरान सलमानी, आदम एकता फाउंडेशन प्रेजेंट। जो लखीमपुर खीरी के अंदर यूपी के अंदर जो किसानों के साथ में अत्याचार हुआ है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई एक मंत्री के लड़के ने, कैबिनेट मंत्री है, और योगी सरकार की जो पुलिस थी, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने कोई मौके पे कोई एक्शन नहीं लिया और वे आंख बंद करके कान बंद करके सब कुछ अपने सामने आंखों के सामने देखते रहे। तो मैं योगी प्रशासन की और योगी सरकार की और बीजेपी सरकार की जो ये घटना घटी है मुस्लिम भाईचारा की घोर निंदा करता, क्योंकि ये जुल्म की इंतहा होगी। जेड़ा काम यूपी के अंदर हुआ है, ये पहले गोरे करते थे 1947 से पहले, या फिल्मों में देखा जाता था, आज लाइव देखने को मिल रहा है। तो ये जो कहते हैं ना, ये हिंदुओं की सरकार है, ये ना हिंदुओं की सरकार, ना मुसलमानों की सरकार, ना दलित की, ये सिर्फ कुर्सी के लालची कुत्ते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इनके अंदर इंसान तो बाकी रही नहीं। वक्त आ रहा है, वक्त बहुत करीब है, 2022 में यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं और यूपी की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जो किसानों के साथ में इन्होंने बर्दाश्त करी है, ये मुस्लिम भाईचारा या रविदास भाईचारा या सिख भाईचारा या हिंदू भाईचारा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत गलत काम होया है और ये होना नहीं चाहिए सीगा, पर जो हो गया इन्हें साडे दिल नू ते दिमाग नू सुन करता एक ठेस पहुंचाई बड़ी जबरदस्त, जिसे मुस्लिम भाईचारा एक गम की लहर महसूस कर रहा है, क्योंकि किसान जो है ना वो देश का अन्नदाता है। किसान अन्न पैदा करता है, उससे ही समाज और उससे देश चलता है। इस करके जो साडे किसान अन्नदाता के साथ में ये जो घटना घटी है बड़ी खतरनाक और दिल दुखाने वाली घटना है, जिसे मुस्लिम भाईचारा रोष प्रकट है बहुत जबरदस्त। और आज आदम एकता फाउंडेशन और मुस्लिम भाईचारे की तरफ से एक रोष मार्च निकाला गया रोड चुंगी लुधियाना के अंदर। अगर मंत्री के लड़के को अगर फांसी नहीं हुई तो ये प्रोटेस्ट जो किसानों का आंदोलन चल रहा है तो चलता रहेगा और ये एक खतरनाक रूप धारण करेगा, क्योंकि ये पंजाब में नहीं पूरे भारत का ये प्रोटेस्ट है, पूरे भारत का ये आंदोलन है। जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे उस टाइम तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और जो ये इन्होंने गलत घटना घटी है, जो मंत्री के लड़के ने ये किसानों के ऊपर किसानों की हत्या करी है 302, 307 और गैर जमानती दवा के आधार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हो भी गया है और उसको कम से कम फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनके अंदर मानवता नहीं है उन लोगों को समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और मुसलमान भाईचारा इसकी अपील करता है, जब तक इन कुत्तों को इंसानियत को सरसार कर रहे हैं, इन लोगों को समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं, इन्हें सलाखों के पीछे रहना चाहिए, कम से कम इन्हें फांसी नहीं तो काले पानी की सजा जरूर होनी चाहिए। हम आहादी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहादी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता। कभी शाहीन बाग के नाम पर लेकर, कभी किसी के नाम को लेकर, कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर के, कभी फंडिंग के नाम पर लेकर के ये सरकार किसानों यहाँ के आवाम को जो जहन भटका रही है। और जो संघर्ष हमारे किसान भाई चल रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए कभी कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी 4-5 रोज पहले लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। क्या हमारे मोदी जी को नजर नहीं आया? अगर बाहरले मुल्क से हमारे मुल्क के अंदर कोई आतंकवादी दाखिल होता है तो इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है हमारे मुल्क की कि पता चल जाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी अगर बाहर से चंदा मंगा करके यहाँ के गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ा रहे हैं तो वो इन्हें नजर आ जाता है। वहाँ मतलब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, निहत्ते किसान जान मार दिए जाते हैं, मोदी जी को नजर नहीं आया। और अब भी कहने की सीबीआई जांच होगी, जांच के आदेश दिए गए हैं। अरे ऐसी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के विषय जांच के विषय क्या है? जनरल डायर ने जाने गोली चलाई थी, क्या हुआ? मुल्क छोड़ना पड़ा। हारून, हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी अपील है कि बच्चा बच्चा किसान मजदूरों भाइयों के साथ में है और इंशाल्लाह रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और खून शहीदा रंग लाएगा, एक दिन खून शहीदा रंग लाएगा। और हम किसान मजदूर भाइयों की तरफ से यहाँ की भारत सरकार को अपील करना चाहते हैं कि एक तो मुलजिमीन को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी के फंदे तक चढ़ाया जाए, ताकि उनके माँ बापों को भी जब दर्द महसूस हो, जैसे किसानों के बच्चों के शहीद हुए हैं उनके माँ बाप को भी दर्द हुआ होगा। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा।
जय हिंद। मैं व्यापार सेल का जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक है, हमारी सरकार से अपील है यही कि जो किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो नहीं करे, क्योंकि इसने पब्लिक को तो बहुत बेवकूफ़ बनाया। देश के अंदर इतना बेवकूफ़ बनाया हिंदू मुसलमान करा करके, लेकिन पब्लिक भी अब समझ गया, थक गया बेचारे कि मैं इनकी राजनीति से परेशान हो करके बंदा अब ये सोचता कोई रास्ता तो है नहीं, अब एक ही रास्ता है जो गुंडा भिड़ाओ और किसाने के ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। एक ही रास्ता है, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ की सरकार इतनी जाहिल है कि मैं कुछ समझ नहीं सकता हूँ, इतनी जाहिल है। अगर जाहिल नहीं होता तो आज शाहरुख खान किंग जिसे हम कहते हैं, शाहरुख खान, उनका लड़का ड्रग्स में पकड़ाया नहीं पकड़ाया, उसका पूरे मीडिया चिल्ला चिल्ला कर रहा है। साले इतने कुत्ते मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया इतनी कुत्ते हैं कि वो कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर शाहरुख खान का लड़का पकड़ाया, शाहरुख खान का। लेकिन ये चिल्ला कर नहीं कह रहा है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, एक मंत्री का लड़का, आज तक नहीं कहा। इनको नजर नहीं आ रहा है ये चीज, लेकिन ये चीज जरूर नजर आ रहा है। किसानों आंदोलन का जो बंदा भीड़ लगा रखा है तो ये करता है वो करता है, लेकिन ये नहीं जानता है। समस्या ये है किसानों को मांग पूरी करो। आप क्यों नहीं करना चाहते? ठंडी से बेचारे पड़े रहते हैं वहाँ पे, हम सारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई मिल करके वहाँ उसकी सहयोग करते हैं। उनको इतनी बदनामी डाल रहा है किसानों के ऊपर, जिससे हम रोटी खाते हैं, जिसने मेहनत करके हमें रोटी खिला रहा है। आज गैस सिलेंडर महंगी हो गई, 450 रुपये पहले मिलता था, अब से 1000 रुपये लेना पड़ रहा है। अभी मान लो डीजल पेट्रोल सारी महंगी हो गई। ये चीज़ नज़र नहीं आता है। हम अपनी जिम्मेदारी के तौर पे कह रहा हूँ, जिला अध्यक्ष की व्यापार सेल का, सारी चीज़ महंगी हो गई। आप क्यों महंगी करवा रहे हैं? क्यों महंगी करवा रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका? पब्लिक परेशान है। 450 रुपया जो कमाने वाला है वो घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, इतनी मुश्किल से चल रहा है कि पूछिए मत। मेरे पास इतने हालात के बंदे आ जाते हैं, हम भी देख कर कभी कभी हालात का मजबूर हो जाता हूँ कि ये मेरी सरकार इतनी निकम्मी है कि मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसलिए हम बहुत करेंगे, समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इसे जालिमों का एक दिन ना एक दिन वध होगा। ये होना है, जालिमपन नहीं चलेगा। एक बात और समझ लीजिए कि किसानों के बारे में, किसानों के साथ में जो जुल्म हो रहा है ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हमें तो ये हमने इतनी उम्र आ गई, मेरी 66 साल की उम्र आ गई, कि आज तक इतना बड़ा जुल्म हमने किसी भी सरकार के अंदर, किसी हुकूमत के अंदर नहीं देखा कि जितना बड़ा जुल्म, और किसी मुल्क के अंदर भी इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ जितना बड़ा जुल्म इस सरकार के अंदर हो रहा है। किसानों के साथ में, इनके साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि इनको सारे मारे जा रहे हैं, डंडे इनके मारे जा रहे हैं और इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। इतना बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? ये सरकार की बिल्कुल सरासरी बदमाशी है और दबंगी है। और ये सरकार जो है अपने हाथों को बचाती है। जो गुंडागर्दी करते हैं उन पर ना रिपोर्ट की केस दर्ज करती, न उनको जो है गिरफ्तार करती, उनकी और जो हिमायत में खड़ी होती है कि ये सरकार कराती है इन पर कि किसान जो डर के चले जाए और किसान घबरा जाए। लेकिन किसान नहीं घबराएगा और न किसान हटेगा। किसान जो है वो इनका बच्चा भी इसमें चले जाए, किसान नहीं हटेगा। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है कि सरकार जो है किसानों को ऐसे डरा के और इनको जो है क्या नाम जो है घर में बांट दे। किसान घर के अंदर बढ़ने वाला नहीं है। ये किसान जो है इस पूरी क्या नाम हमारे मुल्क का वो जो है क्या नाम वफादार है। हमारा किसान जमीन के ऊपर मेहनत करता है। आवाम जब इसको जो है क्या नाम गंदे को और चीज़ों को इस्तेमाल करती है, अगर किसान इस बात को समझ ले और ये कह दे कि ज़मीन के मालिक हम हैं, हम तो अपनी ज़रूरत की चीज़, अपनी ज़रूरत के माफिक ज़रूरत की चीज़ों को हासिल कर लेंगे और जो है मतलब बस फिर आके हम पैदा नहीं करेंगे, तो ये बताओ ये सरकार कहाँ से खाएगी? ये आवाम कहाँ से खाएगी? ये किसान मजदूर कहाँ से खाएगा? तो हमें सोचने की बात है कि हमारी सरकार जो है इतनी बड़े धोखे के अंदर खड़ी है। ऐसा चश्मा लगा रखा है सरकार ने कि बिल्कुल किसान की तरफ को नहीं देख रही है। किसान के साथ में सारा मुल्क लगा हुआ है। किसान के बच्चे हैं, वो किसान और मजदूर के बच्चे हैं जो हमारी सीमाओं की हिफाजत कर रहे। हमारी सीमाओं पर सर्दी में, गर्मी में, गोली में और बम के सामने मुकाबला करते हैं। वो बच्चे किसान के हैं, वो बच्चे मजदूर के हैं, वो बच्चे इनके नहीं हैं। लेकिन हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार से ये अपील है
कि हमारी सरकार जो हमारी गुंडागर्दी किसानों के साथ में हो रही है, मजदूरों के साथ में हो रही है, इस गुंडागर्दी को वापस ले ले और किसानों की जायज मांग है इसको वो पूरा करें। और जिन्होंने इनके साथ में जुर्म करे हैं उनको जो है जेल के अंदर नहीं, उनको फांसी पे चौक चौराहे पर लटकाया जा। हमारी ये अपील और ये मांग है सरकार से। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इसका खामियाजा, इसके नताइज बहुत गलत निकलेंगे। सरकार सोच समझे कि किसानों को डरा के किसान घर के अंदर चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसान बच्चा बच्चा कुर्बान करता का अपनी बात को लिए और अपनी जो है क्या हक के लिए। हक किसान का जो है लड़ाई जो है वो अपने लिए नहीं, वो पूरे मुल्क के लिए है। पूरा मुल्क आज हमारा जो है बर्बादी पर खड़ा है और हमारा पूरा मुल्क इन्होंने बेच दिया, हर चीजें सारी इन्होंने बेच दी। ये हमारा किसान लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे मुल्क की बफाई के लिए और पूरे मुल्क की तरक्की के लिए। अगर किसान की मांग